बिल्कुल जबरदस्त कांटे की टक्कर की पूरी उम्मीद होगी इन दोनों ही टीमों से। अजय गिरस सर, देखने जीटी इंटरप्राइजेस लास्ट ईयर एक सेमीफाइनल मुकाबला ज़रूर खेली थी। फाइनल तक का सफ़र इनका नहीं हो पाया था। क्या इस सीज़न में किसी फाइनल तक या फिर किसी ट्रॉफी को उठा पाएगी या नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा जीटी इंटरप्राइजेस की तरफ से, क्योंकि टीम में काफ़ी दमखम है। इनके पास गेंदबाजी बल्लेबाजी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अच्छे खिलाड़ी है इस टीम के पास भी, और शायद कुछ नए चेहरे भी इस नए सीजन में टीम में इंक्लूड किए गए हैं। ओपनर्स बीच मैदान में गोरखनाथ दिगाड़कर और उनके साथ अक्षय पाटिल। गोरखनाथ जो कि किरौली के लिए खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट में, जो कि मेरा भी गांव है। और कमाल के ऑलराउंडर है गोरखनाथ दिगाड़कर। अक्षय पाटिल सापे के खिलाड़ी है। बरगा टेनिस क्रिकेट में उनका भी एक बड़ा रेपुटेशन माना जाता है और बहुत लंबे लंबे छक्के जड़ते हैं। देखिए अजय सर, गोरखनाथ की अगर मैं बात करूँ, इन्होंने अमान स्पोर्ट के लिए जब शुरुआत की थी तो बतौर गेंदबाज ज़्यादा ये उनके लिए काम कर रहे थे। जब पहले साल ये टीम में आए थे तो लगातार अमान स्पोर्ट इनको आखिरी ओवर दे रही थी और ये हर मैच जिता रहे थे। और देखिए शुरुआत में सिटी क्रिकेट में भी जब खेले थे, प्रथम चाविंद्रा टीम के लिए वो खेल रहे थे इसी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। बालाजी ट्रॉफी 2016 में बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे गोरखनाथ। तो अनुभव काफ़ी है, खासतौर पर ग्रामीण क्रिकेट का तो बहुत ज़्यादा अनुभव है उनके पास। दोनों ओपनर्स को चुनौती देने के लिए पहले ओवर में बॉलर तैयार होते हुए। जितेंद्र के हाथ में गेंद पहले ओवर में। अंपायर फारूक बर्डी ग्रीन सिग्नल देते हुए। गोरखनाथ के पास स्ट्राइक, कवर पॉइंट पर एक फील्डर उनके लिए। शॉट थर्ड मैन है, शॉट फाइन लेग है। ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर, ऑन साइड में 4 फील्डर्स बाउंड्री पर। मैच की पहली गेंद ड्राइव करने के लिए रन जरूर था, लेकिन चूक गए गोरखनाथ। कवर ड्राइव करने की कोशिश। अगली गेंद इस बार थोड़ा पीछे रखा था, कंधे का जोर लगाते हुए। अतिरिक्त गति, अतिरिक्त उछाल और शुरुआत से ही तंग करते हुए बल्लेबाज गोरखनाथ को। गोरखनाथ थोड़ी छोटी कद के खिलाड़ी है और शायद उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये थोड़ा शॉर्ट बॉल डालने का प्रयास, लेकिन ताकत भी मानी जा सकती है गेंदबाज जितेंद्र की। लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है, मजबूत कंधे हैं उनके। इस बार हल्के हाथों से टैप किया है और आखिरकार अपना खाता खोलते हुए तीसरी गेंद पर गोरखनाथ दिगाड़कर टीम का भी खाता खुला। अमान स्पोर्ट्स टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में अच्छी शुरुआत की है जितेंद्र ने। लेंथ बॉल उछाल दिया है, बढ़िया शॉट, तारामंडल में गेंद और सीधे मैदान के बाहर डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। ये देखिए अजय सर, आपने जैसा कहा था कि बड़े बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं और आते ही साथ बड़ा हिट मैक्सिमम। बहुत अच्छी गेंद वहाँ पर और उतना ही अच्छा स्ट्रोक वहाँ पर। शॉर्ट आर्म पुल, पावरफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। रन मिलेंगे फुल 6 रन। शॉट में था काफी दम और रन्स मिले मैक्सिमम। पहली गेंद का सामना करते हुए इस तरह से स्ट्रोक लगाना निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात होती है। पावर हिटर है अक्षय पाटिल। लो फुल टॉस सामने उछाला है, डाउन द ग्राउंड और बिल्कुल सुरक्षित इलाका। 4 रन मिलेंगे इस बार। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी और देखिए जो इलाके का चयन किया, बिल्कुल जबरदस्त। गेंदबाज के सर के ऊपर से काफी स्टैटिश
लॉन्ग ऑन की तरफ खेला जहां पर फील्डर मौजूद नहीं होता, वन बाउंस इनटू द फैन, नाप तोल कर मारा हुआ स्ट्रोक। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जो है वो थोड़ा वाइड खड़ा था, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर भी फील्डर मौजूद, लेकिन देखिए दोनों खिलाड़ी आखिरकार एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए, कोई मौका नहीं था उनके पास गेंद को रोकने का। अच्छे टच में पहली गेंद से अक्षय पाटिल, पहले 6 फिर 4, पिछली 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके हैं। रन संख्या अब 11 बगैर नुकसान के। इस बार धीमी गति की गेंद, लेंथ में भी परिवर्तन था ये, और खासतौर पर लाइन भी हम देखें तो ऑफ स्टंप के बाहर रखा था। अच्छी सोच वहां पर गेंदबाज की। डॉट बॉल के साथ पहले ओवर की समाप्ति, रन संख्या 11 बगैर नुकसान के अमान स्पोर्ट्स। एक ओवर का खेल खत्म होने के बाद हम देखें तो अजय सर रन बने 11, एक और 11 बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं इस वक्त दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि देखिए जहां पर विकेट नहीं गिरा अमान स्पोर्ट का, वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो 11 रन भी उन्होंने बनाए हैं, तो जेटी इंटरप्राइजेस के नज़रिए से देखें तो बहुत ज़्यादा रन नहीं लौटाए हैं। लेकिन जिस तरह का खेल चला है पूरे टूर्नामेंट में, हमने देखा है कि 10 रन प्रति ओवर या फिर उससे ज़्यादा एक अच्छा स्कोर रहता है यहाँ पर। तो 11 रन मैं समझता हूँ कि बढ़िया शुरुआत है। पहली 3 गेंदें बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद हालांकि गेंदबाजी खराब नहीं हुई सही मायनों में हम देखें तो। जिस गेंद पर छक्का जड़ा गया वो गेंद भी ज़्यादा बुरी नहीं थी, और लो फुल टॉस पर सामने चौका जड़ा गया था। तो बल्लेबाज को क्रेडिट देना होगा जिस तरह से शॉट्स के लिए अक्षय पाटिल ने, जितेंद्र ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि बल्लेबाजों को शांत रखा जाए या विकेट उनके निकाले जाए, लेकिन सफलता मिली नहीं। नए ओवर लेकर पिंटू तैयार होते हुए, फील्डिंग में कुछ खास बदलाव तो नजर नहीं आ रहा है। इस बार ड्राइव किया है सीधे जितेंद्र के पास कवर्स में, बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। जोखिम भरा होता है इस तरह का रन, लेकिन अच्छा तालमेल नजर आया। और कहीं ना कहीं अजय सर अगर हम देखिए तो रॉन्ग एंड थ्रो था, अगर गेंदबाज के पास ये थ्रो होता तो कहीं ना कहीं विकेट का खतरा बन सकता था। इसीलिए कहते हैं कि जब आप थ्रो कर रहे हो तो सही एंड का चयन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी हाँ, लेकिन समय आपके पास बहुत कम रहता है। बढ़िया टाइमिंग, लेकिन इस बार फील्डर को ढूंढा है वाइड स्टेटमेंट विकेट पर, एक ही रन मिलेगा। अच्छा खेलते हैं अक्षय, जब भी शॉट खेलते हैं तो वो पूरे दिल से पूरे ताकत से खेलना पसंद करते हैं। और इतना मादा इतना दमखम रखते हैं, जब अपना जोर लगाते हैं गेंद के पीछे तो काफ़ी दूर जाती है गेंद। इस बार ऑन ड्राइव करते हुए गोरखनाथ, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आएंगे गेंद पर। पहली 3 गेंदों पर 3 सिंगल्स, लगातार आगे रखने की कोशिश। लेफ्ट आर्मर है, राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे, दोनों भी दाहिने हाथ के बल्लेबाज है क्रीज पर। और ये जो एंगल का इस्तेमाल होता है, कई गेंदबाजों को हम देखते हैं लेफ्ट आर्मर्स को इस तरह से राउंड द विकेट आकर रूम नहीं देना चाहते हैं। इस बार फुल टॉस जरूर बनी थी, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए। एक और सिंगल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन बगैर नुकसान के। अमान स्पोर्ट्स और जीटी इंटरप्राइजेस के बीच में आज का यह दूसरा मैच, सिटी इमर्जिंग का मुकाबला। इसके बाद तीसरा मैच देखना मत भूलिएगा, जगदीश 11 साविंद्रा और स्वयं 11 के बीच में। इस बार बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास था, लेकिन काफ़ी दिशाहीन हो गए। वाइट का इशारा अंपायर परेश महाजन द्वारा। फारूक बर्डी इस समय स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में। स्वयं 11 को अगले मैच में हम देखेंगे एक्शन में, जिन्होंने एक मैच जीता है। पहले दिन ये टीम खेली थी और बहुत ही कन्विंसिंग जीत हासिल की थी। अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट भी देखने को मिला। बड़े शॉट्स नहीं आते हैं तो ये करते रहना जरूरी कि स्ट्राइक को लगातार रोटेट करते रहे, और इस ओवर में हर गेंद पर सिंगल लिया है बल्लेबाजों ने। दोबारा जाना होगा अपनी गेंदबाजी मार्ग पर पिंटू को। पिंटू की रणनीति स्पष्ट रही है, गेंद के नीचे घुसने का ज्यादा मौका उन्होंने दिया नहीं है बल्लेबाजों को। ओ इस बार इनसाइड एज, ओहो आगे निकले थे रन के लिए, स्लिप भी हुए थे, लेकिन
किस्मत वाले हैं कि दोबारा लौटने का मौका मिला। वहां पर गेंद गेंदबाज की दिशा में चली गई थी, कोई रन नहीं आखिरी गेंद पर, और इसके साथ ही पिंटू का ये किफायती ओवर समाप्त होता हुआ। सिर्फ 6 रन आए इस ओवर से। ये देखिए लंबा हिट स्लॉक करना चाहते थे, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगने के बाद पैर से जाकर टकराई थी। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रन संख्या 17 बिना किसी नुकसान के। प्लस पॉइंट है अमान स्पोर्ट्स के लिए कि कोई भी विकेट अभी तक उन्होंने नहीं गंवाया है। जी हाँ बिल्कुल अजय सर, 2 ओवर के बाद अगर हम देखें तो कुल रन बने 17। देखना है 2 ओवर के लिए कुल कितना वक्त लिया इस वक्त जीटी इंटरप्राइजेस ने, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अभी तक बिल्कुल एक्यूरेट चलते हुए ओवर रेट के मामले में 2 ओवर के लिए 9 मिनट लिया है। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह वक्त का ख्याल रखना है नितिन, उनके सभी खिलाड़ियों से हमारी रिक्वेस्ट है। जितेंद्र तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। टीम के वन ऑफ द बेस्ट गेंदबाज है अजय सर, मैं आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ, और लास्ट ईयर इनके नाम एक हैट्रिक विकेट भी है। और पाए के लिए खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट में, और पाए के गेंदबाज है। पाए के गेंदबाज आप मतलब समझ ही गए होंगे। मिस टाइम कर बैठे गोरखनाथ, विकेट कीपर गेंद के नीचे, और गोरखनाथ का काम तमाम। जितेंद्र को मिलती हुई सफलता। बिल्कुल इस बार मिस टाइम स्ट्रोक बड़े हिट के लिए गए। कहीं ना कहीं पिछले ओवर का थोड़ा सा दबाव था अजय सर, जहां एक भी बाउंड्री देखने को नहीं मिली थी, सिंगल में डील हुए थे, सिर्फ 6 रन आए। उस दबाव को हटाने की कोशिश में गोरखनाथ ने बड़ा स्ट्रोक लगाया, मिस टाइम किया और सीधा विकेट कीपर के हाथों में। ये देखिए लोअर फुल टॉस गेंद, बहुत तेजी से बल्ला चलाया था, ऑन साइड में सॉन्ग करने की कोशिश थी, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक लीडिंग एज और आउट हो गए वहां पर। ऊपर लगी बल्ले के। अपने चिर परिचित अंदाज में गोरखनाथ बैटिंग कर नहीं पाए इस मैच में, और पहले ओवर में भी जीतू ने उन पर दबाव बनाया था। जितेंद्र ने पहली 3 गेंदें खास तौर पर परेशानी में रखा था गोरखनाथ को, और इस नए ओवर की पहली गेंद पर आखिरकार उनको चलता करने में कामयाब हुए जितेंद्र। हमारे बीच राजू दासरी भी पहुंचते हुए आपका हार्दिक स्वागत है। वन डाउन खेलने के लिए अब आए हैं परेश, बल्कि विनोद आए हैं, विनोद बचागे। जिस गांव से बिलोंग करते हैं गोरखनाथ, उसी गांव से किरौली से विनोद भी बिलोंग करते हैं। और आते ही हाफ वाली मिली है, लेकिन सीधे फील्डर के पास लॉन्ग ऑन पर बढ़िया कैच। एक और सफलता, बैक टू बैक झटके लगते हुए अमान स्पोर्ट्स को। बिल्कुल अजय सर, आते ही रेंज रोवर जगह पर स्ट्रोक खेला था, जिसका जिक्र अक्सर आप करते रहते हैं, और आउट हो गए वहां पर। आते ही साथ उस इलाके को पार पाना चैलेंज ग्राउंड पर बहुत मुश्किल होता है। वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ उसी तरफ स्ट्रोक खेला, क्योंकि गेंद काफ़ी आगे थी, बल्लेबाज के पास उतना मौका नहीं था कि स्क्वायर लेग की तरफ जाए। बहुत अच्छा कैच लॉन्ग ऑन के फील्डर का, बहुत ही कूल एंड काम थे इस कैच को समाप्त किया। एक पल के लिए तो याद ताज़ा हो गई होगी अजय सर, जो करण कासार ने कैच पकड़ा था चैलेंज के सामने। काफ़ी ज़्यादा डीप इन क्रीज चले गए थे वहाँ पर, अगर हम बात करें विनोद की तो। देखिए थोड़ी रॉन्ग जानकारी मिली थी, विनोद नहीं थी, परेश ही थे वो। परेश आउट हुए और परेश परेशान। 12th प्लेयर्स जो है उनसे रिक्वेस्ट है कि सही नाम बताएं। दैवत वेलेकर नए खिलाड़ी। दैवत एक ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी माने जाते हैं इस टीम के, पिछले कई सालों से अमान स्पोर्ट्स के लिए खेल रहे हैं। हैट्रिक का मौका जितेंद्र के पास। ओ थोड़े स्लिप हो गए, एक घुटना नीचे टिकाते हुए खेलने का प्रयास, लेकिन रफ्तार जबरदस्त बीट किया बैट्समैन को। पहला ओवर भी हम देखे उसमें 11 रन बने थे। वो आंकड़े दिखाते हैं कि थोड़ा खर्चीला ओवर रहा, लेकिन बॉलिंग की जो क्वालिटी थी उस ओवर में भी जबरदस्त रही थी जितेंद्र द्वारा। कभी कभी आंकड़े सच्चाई नहीं बताते। स्कोर बिल्कुल रुका हुआ है। इस ओवर में अभी तक कोई भी रन खर्च नहीं किया है अपनी पहली 3 गेंदों पर जितेंद्र ने, और दो कामयाबियां मिल चुकी है उनको। स्कोर है 17। इस बार छोटी बैकलिप से ड्राइव किया है, कवर पॉइंट पर फील्डर को बीट किया, लेकिन डीप में है फील्डर। सिर्फ 1 रन मिलेगा यहाँ पर। अपना खाता खोलते हुए सिंगल की चलते दैवत वेलेकर। रन संख्या अब 18, 2 विकेटों के नुकसान पर।
अगले मैच के लिए तैयार रहना है जगदीश 11 चाविंद्रा और स्वयं 11। इस बार फ्लिक करने का प्रयास था, जोरदार तरीके से खेलने की कोशिश, लेकिन बल्ले पर नहीं ले पाए और गेंद थोड़ी दिशाहीन रही, वाइट का इशारा। लेग स्टंप को छोड़ते हुए गेंद जा रही थी, वहां पर फ्लिक के अंदाज में स्ट्रोक को खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज अक्षय पाटिल ने, लेकिन कनेक्शन नहीं बना पाई। इस बार फ्लिक किया, एफर्टलेस, कमाल का शॉट, टाइमिंग बेमिसाल और गेंद का हो गया बुरा हाल। 6 रन। बिल्कुल, और इस स्ट्रोक को कहते हैं लाजवाब। गजब का स्ट्रोक लगाया वहां पर बल्लेबाज अक्षय पाटिल ने। जिस तरह आपने शुरुआत में ही कह दिया था जय घरत सर, आपको बिल्कुल सही साबित करते हुए देखिए, फुल टॉस गेंद पैरों पर आ रही थी, कलाइयों के कलाकार बन गए और अदाकारी से इस गेंद को भेज दिया सीधे मैदान के बाद 6 रनों के लिए। यॉर्कर का प्रयास था संभवतः जितेंद्र द्वारा, लेकिन फुल टॉस बनी और उसका पूरा फायदा उठाते हुए अक्षय। इस बार करारा ड्राइव, गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर है वहां पर, सिंगल मिलेगा अब की बार अक्षय पाटिल को। बढ़िया टच में है अक्षय पाटिल, एक लंबी पारी खेलने का मौका उनके पास, 19 पर पहुंच चुके हैं और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 26 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर अमान स्पोर्ट्स। 3 ओवर के बाद अगर हम टोटल स्कोर देखें तो कुल है 26, 26। अगर विकेट देखें तो 2 गिर चुके हैं। अभी भी बैटिंग ऑर्डर काफ़ी मजबूत है अमान स्पोर्ट के पास और 3 ओवर का खेल बाकी है। देखने के अपनी गेंदबाजी से दबाव बनाएगी जीटी इंटरप्राइजेस या फिर बल्लेबाजी में पलटवार करेंगे अक्षय पाटिल और दूसरे कोई बल्लेबाज। अल्पेश को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, जिन्होंने अभी तक कोई ओवर नहीं किया, पहला ओवर करने के लिए आए हैं। पहली गेंद वहां पर बहुत तेज तर्रार गेंद आई थी ऑन साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं, लेग बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन। जितेंद्र का स्पेल समाप्त हो चुका है, जो कि किसी भी विपक्षी टीम के लिए खतरा साबित तो हो सकते हैं और इस मैच में भी 2 सफलताएं हासिल की उन्होंने, लेकिन उनके ओवर्स में रन्स भी आए, 2 ओवर में 20 रन। अब अल्पेश पर जिम्मेदारी है। इस बार ऑन साइड की तरफ गेंद गई, वहां पर फील्डर मौजूद है, एक ही रन आता हुआ, एक की मदद से टोटल स्कोर हम देखें तो आगे की सकता हुआ 28, 28 रनों पर पहुंचा है, 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल शुरू हो चुका है। अब यहाँ से बड़े हिट की तरफ देखेगी अमान स्पोर्ट। अल्पेश एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार अच्छी गेंद, फुलर लेन काफी आगे रखा, उसे वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है, फील्डर मौजूद है, एक ही रन आता हुआ, सिंगल में डील हो रही है अजय सर। देखिए, सिंगल लेंगे तो फिर आप मिंगल नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस तरह की गेंदबाजी जब होती है तो फिर सिंगल्स भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाथ खोलने के लिए जगह नहीं मिल रही है। लगातार जड़ में गेंदबाजी करने का प्रयास जारी है। कुछ हटकर करने का प्रयास था इस दफा, मौका रन आउट का। ओहो, गेंदबाज चूक गए वहां पर, क्या फिर से मौका बनेगा? जी नहीं, 2 रन आखिरकार यहाँ पर। लेग 22 का इशारा, थोड़ा सा दबाव शायद महसूस कर रहे हैं दैवत, जिस तरह से बड़ा हिट नहीं आ रहा है तो रिवर्स खेलने का प्रयास किया था और सिंगल चुराने के प्रयास में लौटना पड़ सकता था पेविलियन में, लेकिन किस्मत वाले रहे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अमान स्पोर्ट्स का 31 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा मौका है 50 प्लस जाने का मेरे ख्याल से। बिल्कुल अजय सर, किस्मत जब मेहरबान हो तो फिर बंदा पहलवान बन ही जाता है। दैवत के पास अभी भी मौका है बड़े स्ट्रोक लगाने के लिए। अल्पेश अच्छी गेंदबाजी करते हुए, लेकिन अभी तक इनके ओवर में ये तीसरा लेग बाय के रूप में रन आए हैं। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद पहले ही बैठ गए थे, उतने अच्छे तरीके से बल्ले पे नहीं ले पाए, ऑन साइड स्क्वायर ले गया, फिर डीप मिड विकेट पर उनकी खेलने की कोशिश थी, लेकिन कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, गेंद गई लॉन्ग ऑन की तरफ, फिर से सिंगल आता हुआ, सिंगल की मदद से स्कोर है 32-32। सही तरह से अपने स्ट्रोक्स को निष्पादित नहीं कर पा रहे हैं दैवत।
फिर से अच्छी गेंद, वहां पर कोई भी कनेक्शन नहीं, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिलती हुई आखिरी गेंद पर 4 ओवर का खेल हुआ खत्म। कुल रन बने हैं 32, 32, 2 विकेट के नुकसान पर, और 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। अब आखिरी डेथ ओवर का खेल देखना है कितने रन और जोड़ पाती है। इसके बाद दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है। जगदीश 11 चाविंद्रा, गजब का मैच होने की पूरी उम्मीद है अजय सर। और दूसरी टीम है स्वयं 11 जिन्होंने अपना नाम बदली किया। लास्ट ईयर ये एक कप को जीती थी, और वहीं जगदीश 11 चाविंद्रा 2 मेगा फाइनल अपना हारी थी। देखना है किसका सपना होगा पूरा और किसका रहेगा अधूरा। देखना है यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है। देखिए हमारे वीआईपी मंच के पीछे 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 2 व्हीलर बाइक। एक गाड़ी का नंबर है 1212 और दूसरी गाड़ी का नंबर है 9028। जिस किसी की भी हो प्लीज़ आपको उसे हटाना है वहाँ से, क्योंकि आने जाने के लिए काफ़ी तकलीफ़ें कठिनाइयाँ पेश आती है। जय चौहान अजय सर हमसे जुड़ चुके हैं। समर वेकेशन में इसी ग्राउंड पर लेदर क्रिकेट में बहुत अच्छा शो रहा था इनका, बहुत अच्छा खेल भी रहा था। एक के बाद एक बड़े हिट लगाए थे। और लास्ट ईयर डीप मिड विकेट जो इतना ठोस सरफेस इलाका है, इसी जगह पर इन्होंने एक डाइविंग एफर्ट लगाकर कैच लिया। तो अभी आगे की तरफ अपने आप को पूरा झोंक दिया था। बहुत बड़ा इंजरी का कंसर्न था, लेकिन वो कैच किया कमाल का था और आज तक का वन ऑफ द बेस्ट कैच है। बिल्कुल ये वही इलाका जहाँ पर हम कमेंट्री कर रहे हैं, हमारे बिल्कुल सामने। और यहाँ पर कई ऐसे कैचेस कल भी जिनकी चर्चा हुई थी, जो कि ऐतिहासिक कैचेस रहे हैं चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। तो ये जर्नी आप देख रहे हैं इस समय प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करने के लिए, जो कि बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट आने वाले दिनों में आप देखोगे। चैलेंज स्पोर्ट्स की पेशकश। स्कोर हुआ है 4 ओवर की समाप्ति पर 32। ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था, वो समाप्त हो चुका है। अब एक बार फिर से खेल की शुरुआत होने वाली है। 2 ओवर्स अभी भी बचे हैं और 50 तक पहुंचने के लिए यहाँ से 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से खेलना होगा। या आखिर के 2 ओवर्स टाइट रखते हैं गेंदबाज, तो निश्चित रूप से फिर 50 के अंदर रोका जा सकता है और चेज किया जा सकता है स्कोर को। जीटी एंटरप्राइजेस काफ़ी अच्छी टीम है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस टीम के पास भी है। पिछला सीज़न जो था उसमें भी जैसे आपने बताया कि कुछ टूर्नामेंट्स में अच्छा प्रदर्शन रहा था, लेकिन इस समय 2 खतरनाक बल्लेबाज है क्रीज पर। इसी बीच अगली गेंद वहां पर हवा में उछाल दिया इस गेंद को दैवत ने, और दया कहते हुए गेंद गया मैदान के बाहर। गजब का स्ट्रोक लगाया अपने नाम अनुसार, अब जाकर स्ट्रोक लगाया दैवत ने। गजब का स्ट्रोक, पहली गेंद पर 5वें ओवर की ऐलान कर दिया है कि अब हम नहीं रुकने वाले। पूरी ताकत झोंकती थी। आदित्य की ये गेंद थी, आदित्य का पहला ओवर है और स्वागत उनका सिक्सर के साथ। ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को लिया था ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन मिड विकेट के दरमियान से थोड़ा क्रॉस बैटेड शॉट, लेकिन सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में। ताकत का भंडार है दोनों भी बल्लेबाज। अक्षय पाटिल अपना जलवा ऑलरेडी दिखा चुके हैं, अब दैवत भी बड़े हिट्स लगाते हुए। ओ ये भी जाएगी, ये भी जाएगी। नो बॉल का इशारा, बीमर पर छक्का। बिल्कुल बीमर पर छक्का और गेंदबाज अब हक्का बक्का। गजब की बल्लेबाजी दैवत उर्फ दया की। ये वो ऐसा बल्लेबाज है, एक बार अगर इसे लय मिल गई तो आपकी भय खराब कर देगा। ओहो कितनी ऊपर थी गेंद, उसके बावजूद जब गेंदें इतनी ऊपर आती है अक्सर हम देखते हैं बल्लेबाज अजय सर बैठ जाते हैं, गेंद को डक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दैवत का अलग कॉन्फिडेंस। इस गेंद को भी खेला, जब पिछला गेंद इनके बल्ले से टकराया तो ऐसा लगा मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 6 के लिए गई। इस बार तो पूरा पूरा मौका था और उन्होंने मौके को दोनों हाथों से स्वीकार किया। पूरी तरह से नजरें थी उनकी गेंद के ऊपर और इस बात का भी एहसास था कि भले ही मिस टाइम स्ट्रोक हो जाता है तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी ऊंची फुल टॉस थी, लेकिन अच्छा संपर्क भी बनाया। अगली गेंद फ्री हिट, क्या एक और लंबा हिट लगा सकते हैं? जहां कोशिश हुई है, इस बार अंतरिक्ष में भेज दिया गेंद को, लेकिन मैदान के अंदर है। अच्छा कैच लपका गया है, लेकिन बल्लेबाजों को मालूम है कि ये फ्री हिट है। 2 रन पूरे कर लिए। दैवत के तीखे तेवर अब देखने को मिल रहे हैं और सही समय पर गियर्स चेंज किए हैं उन्होंने। हालांकि शुरुआत से ही कोशिश कर रहे थे, लेकिन शुरुआती गेंदों पर ज़्यादा रन्स नहीं बना पाए थे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन, 2 ही विकेट गिरे हैं।
बिल्कुल, एक बार फिर से मुड़ते हुए गेंदबाज, इस बार फिर से किया है वार, ये गेंद भी जाएगी मैदान के पार, स्लॉग स्वीप, घुटना टेक और सिक्सर देख। गिर गए थे वहां पर, लेकिन टीम को पूरी तरीके से उठा दिया है। क्या गजब की बल्लेबाजी करें, ये तीसरा बड़ा स्ट्रोक लगा इस ओवर में। चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर छक्कों की मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। इन 6 रनों से स्कोर 50 के पार पहुंचता हुआ अमान स्पोर्ट्स का 53 रन बने हैं और अभी भी पारी में कुल मिलाकर 9 गेंदें शेष। बहुत ही ज़बरदस्त लॉक स्वीप। थोड़ा सा ऐसे लगा कि उन्होंने अपना संतुलन गंवा दिया है, लेकिन तब तक काम हो चुका था। गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराई थी। बिल्कुल, देखिए वहां पर अपना संतुलन तो गंवाया, लेकिन स्ट्रोक जबरदस्त लगाया दैवत उर्फ दया ने। और कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा दबाव नजर आ रहा है आदित्य पर, क्योंकि 3 बड़े हिट लग चुके हैं और इस ओवर में अगर हम देखें तो अब तक उन्होंने कुल रन खर्च किए 21 और गेंदे हुई है सिर्फ 3। आतिशी बल्लेबाजी करते हुए दैवत। आदित्य अगली गेंद लेकर, ओहो, एक और अद्भुत शॉट, एक और सिक्सर। बिल्कुल अजय सर, और एफर्टलेस एफर्टलेस आप जिस तरह कहते हैं कि इस पर जोर लगाया कम लेकिन रन मिले मैक्सिमम। गजब का स्ट्रोक दैवत उर्फ दया। फुल टॉस गेंद सिर्फ कलाइयों को रोल किया वहां पर फ्लिक के अंदाज में, और गेंद सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। गजब का हिट। काफी दबाव में नजर आते हुए गेंदबाज आदित्य, और कहीं ना कहीं अनुभव की कमी भी नजर आ रही है। शानदार पारी खेलते हुए दैवत और अक्षय पाटिल अपने टीम के लिए। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, 59 रन संख्या हो चुकी है और ये सबसे खर्चीला ओवर चैलेंज ट्रॉफी 2023 में। 4 छक्के आए हैं और एक बार डबल भी लिया था, एक नो बॉल भी थी। 27 रन अभी तक, पिछली 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़े हैं। इस बार स्वीप करने का प्रयास था, अब की बार चूक गए। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। बिल्कुल अच्छी वापसी यहाँ पर हमने देखने को मिली आदित्य की तरफ से। इस बार काफ़ी आगे रखा था वाइड यॉर्कर कि वहाँ पर अच्छी कोशिश गेंदबाज की और रोकने में भी कामयाब रहे दया को। स्कोर अगर हम देखें तो अब जाकर पहुँच चुके हैं 59, जो टोटल स्कोर के लिए कम नज़र आ रहा था, अब तेज़ी से उछल रहा है आदित्य मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, बल्ले का मोटा किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन की तरफ जा रही है। कोई भी मौका नहीं वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के पास गेंद को रोकने के लिए, और बल्लेबाज को मिल गया चौका। तो बहुत ही प्रोडक्टिव ओवर रहा ये अमान स्पोर्ट्स के लिए। 31 रन आए कुल मिलाकर इस ओवर से। बल्ला फेंक दिया था स्लाइस करते हुए, हालांकि मोटा सिरा लगा, संभवतः वो पॉइंट की तरफ से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद गई है थर्ड मैन की तरफ। नतीजा वही जो दैवत चाहते थे, 4 रन। ओवर समाप्त होते हुए 5, स्कोर हुआ है 63। 5 ओवर के लिए जो निर्धारित समय दिया गया था उसके चलते ही 5 ओवर्स पूरे किए गए हैं, लेकिन आखिरी ओवर की भी जल्द से जल्द शुरुआत करनी है। जगदीश 11 चाविंद्रा टीम के कैप्टन और स्वयं 11 के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। 12 गेंदों में 33 पर दैवत, 11 गेंदों में 20 पर बैटिंग कर रहे हैं अक्षय पाटिल। 4 छक्के दैवत ने लगाए हैं और 2 सिक्सर्स अक्षय पाटिल के बल्ले से। आखिरी ओवर की बागडोर संभालेंगे जीटी एंटरप्राइजेस की ओर से हरीश। बिल्कुल अजय सर, ये देखना दिलचस्प होगा कि गेंदबाज हरीश किस तरह गेंदबाजी करते हैं आखिरी ओवर में।
डेथ ओवर में, पिछले ओवर में तो क्या गजब की बल्लेबाजी देखने को मिली। दया की 31 रन लूट लिए आदित्य के ओवर में, रनों की लूटमार मचा दी। वक्त का ख्याल रखना है प्लीज़ जीटी इंटरप्राइजेस। अल्पेश, टीम के कैप्टन, आपसे ऑफिशियल रिक्वेस्ट है, आपने जो वक्त लिया था वो बिल्कुल सही है। इस बात का ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि आखिरी ओवर में ही आपको खामियाजा भुगतना पड़े। क्योंकि वक्त बहुत कीमती है अल्पेश, इस बात का ख्याल रखना है। और शेरा भी हमसे जुड़े हुए हैं। अमान स्पोर्ट का मैच हो और शेरा ना आए, ये तो कभी मुमकिन ही नहीं है। चलिए, हरीश के हाथ में गेंद थमा दी गई थी, लेकिन फिर कैप्टन ने अपना फैसला बदला है। नितिन को लेकर आए हैं आक्रमण पर इस आखिरी ओवर के लिए। नितिन एक और युवा खिलाड़ी, प्रतिभाशाली गेंदबाज है, लेकिन शुरुआत खराब। लंबा हिट, नो बॉल, 6 रन मिलेंगे। बीमर पर सिक्सर, पिछले ओवर में भी इस तरह का दृश्य हमने देखा था जब दैवत ने छक्का जड़ा था बीमर पर, और अब की बार अक्षय पाटिल। बिल्कुल, ये देखिए एक के बाद एक गलतियां कर रहे हैं अब जेटी इंटरप्राइजेस के गेंदबाज। फिर से बीमर गेंद और अक्षय पाटिल बन गए कातिल। नो बॉल पर लगाया सिक्सर और अगली गेंद तो अब फ्री हिट है, मुफ्त की गेंद। ये भी जाएगी, जी हाँ, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और चली गई मैदान के बाहर। एक और छक्का। ये देखिए गेंद जितनी रफ्तार से गई उतनी रफ्तार से वापस मैदान में भी आ गई। गजब का स्ट्रोक लगाते हुए बल्लेबाज अक्षय। टोटल रन हम देखें तो कुल बन चुके हैं इस वक्त 76 रन। क्या गजब की बल्लेबाजी, अफलातून, ताबड़तोड़, पतरा तोड़ बल्लेबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त तमाम स्पोर्ट के बल्लेबाजों की तरफ से। हालांकि पहले बल्लेबाजी करते हुए 77 रन सर्वाधिक टीम टोटल है इस टूर्नामेंट में, जो कि उद्घाटनीय मैच में विराट स्पोर्ट्स ने बनाया था, लेकिन वो स्कोर चेज भी हुआ था। एक और लंबा हिट, ये भी चली मैदान के बाहर। लगातार तीसरा सिक्सर। बिल्कुल, पहला चैलेंज ट्रॉफी में सिक्सर का हैट्रिक देखने को मिलता हुआ सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की तरफ से। गजब की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त। अक्षय पाटिल हो या फिर दया हो, गुलाम साबिर हमसे जुड़ चुके हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपको हमारे वीआईपी मंच पर आना है। अमान स्पोर्ट के गुलाम साबिर। थोड़ा सा करेक्शन, आसिफ बता रहे हैं कि रिग्नेश 11 के नाम सर्वाधिक टीम टोटल है। 87 रन्स बनाए थे उन्होंने। देखिए अजय सर, सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में जो हाईएस्ट स्कोर है टीम का वो अंजुमन स्पोर्ट के नाम है 111। क्या उस तक पहुंच पाएगी इस बार? ओ फिर से कलाइयों के कलाकार अक्षय पाटिल। एक और गेंद मैदान के बाहर, 6 रनों के लिए। 6 और केवल 6 रन दूर है अर्धशतक बनाने से अक्षय पाटिल। 44 पर पहुंच चुके हैं। देखते ही देखते, बातों ही बातों में नियंत्रणहीन गेंदबाजी। पहले फुल टॉस पर फुल टॉस, लेकिन इस बार शॉट कमाल का था, केवल फ्लिक ऑफ द रिस्ट। और कितनी दूर चली गई है गेंद, ये देखिए। ये क्या सबसे लंबा छक्का था उस दिशा में इस टूर्नामेंट का, लगता तो है। देखिए अजय सर, अब तक 2 दफा सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगे हैं। फुल टॉस गेंद, वहां पर कनेक्शन नहीं कर पाए अक्षय पाटिल। काफी मोटा किनारा लगाए, दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर, और खराब तो और 2 रन भी पूरे। लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन अक्षय पाटिल और दैवत वेलेकर द्वारा। कमाल की ये पार्टनरशिप तीसरे विकेट के लिए। दूसरा विकेट जब गिरा था तो स्कोर था 17 रन। अब रन संख्या 90 हो चुकी है। 77 बल्कि 73 रनों की पार्टनरशिप, सबसे बड़ी पार्टनरशिप इस टूर्नामेंट की। इस बार सामने खेलने का प्रयास बीट हुए, ये अच्छी गेंद, और इस तरह की गेंदें बहुत कम देखने को मिली है। देखिए इस वक्त अमान स्पोर्ट के स्पॉन्सर गुलाम साबिर हमसे जुड़ चुके हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आपको हमारे वीआईपी मंच की तरफ आकर बैठना है। पूरी चैलेंज कमेटी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, आपको वेलकम कर रही है। वेलकम गुलाम साबिर, आपका हार्दिक स्वागत है चैलेंज ट्रॉफी 2023 में। 46 पर अक्षय, अंतिम गेंद शेष है। क्या चौका या फिर छक्का जड़कर अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? कोशिश हुई, ओ गेंद पीछे निकल रही है।
अंपायर के सिग्नल का यहाँ पर वेट किया जाएगा। 4 रन सिग्नल चौके का आया है और बल्ले से ये रन, यानी कि अर्धशतक पूरा अक्षय पाटिल का। कमाल की ये पारी, अद्भुत पारी खेली है। चैलेंज ट्रॉफी 2023 में पहले बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने अर्धशतक जड़ा है। तालियां बजाते हुए दर्शक और अभिवादन का स्वीकार करते हुए अक्षय पाटिल। कुल रन संख्या 94, 95 रनों की बहुत ही बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती इस टूर्नामेंट की, इस मैच को जीतने के लिए रखी है अमान स्पोर्ट्स ने जीटी इंटरप्राइजेस के सामने। मात्र 18 गेंदों में अर्धशतकीय पारी। नॉट आउट रहे हैं अक्षय पाटिल, जिसमें उन्होंने 2 चौके लगाए और 6 तगड़े सिक्सर्स। तुरंत हम चलेंगे अगले मैच के टॉस की तरफ। जगदीश 11 चाविंद्रा के कैप्टन पहुंच चुके हैं। स्वयं 11 के कैप्टन आपको भी तुरंत आना है टॉस के लिए। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अब अगले मैच के टॉस की तरफ, जहां पर 2 कप्तानों के साथ मौजूद रहेंगे हमारे साथी कमेंटेटर सिद्दीक भाबे। धन्यवाद अजय, धन्यवाद राकिब। आइए दोस्तों, चुनौती भरा क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2023 में सभी का हार्दिक स्वागत है। अगला टॉस होने जा रहा है। जगदीश 11 और स्वयं 11, राज पाटिल और मिस्टर विशाल जुड़ चुके हैं और टॉस के लिए टॉस कॉइन टॉस करने के लिए वाकी टॉकी मैन, बिजी मैन विशाल पाटिल, दोनों कैप्टन को शुभकामनाएं देते हुए चैलेंज और एक तरफ चैलेंज स्पोर्ट, एक तरफ चैलेंज ट्रॉफी, एक तरफ चैलेंज स्पोर्ट कहना है। चैलेंज स्पोर्ट्स जगदीश 11 के कैप्टन का, राज का और आया भी शायद चॅलेंज स्पोर्ट आहे। विशेष धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नाणेफेक जिंकले काय निर्णय? ऐसा तर सीज़नचा आमचा पहला टूर्नामेंट है वैसे भी, और सामने वाली टीम भी अच्छी ही है, तो हम वो भी अच्छी है, मैं हम भी अच्छे 100% खेल के ही खेलेंगे दोनों भी। और चैलेंज ट्रॉफी का ये फर्स्ट और चैलेंज जो भी टूर्नामेंट आयोजन करती है वो तो अच्छा ही रहता है, हर साल खेलने के लिए बहुत मज़ा आता है। और हम टॉस जीत के फील्ड फर्स्ट करेंगे। कारण क्या है फील्डिंग लेने के पीछे? क्योंकि चेसिंग के लिए बहुत ये हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। चेसिंग को तकलीफ हो रही है, फिर भी आप फील्डिंग ले रहे हैं, इसका क्या कारण? इसका कारण है कि दबाव झेल नहीं पाएंगे। धन्यवाद, इंटरेस्टिंग कैप्टन है। आप अगर टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग लेने वाले थे, लेकिन आपको बल्लेबाजी दी गई, क्या गेम प्लान रहेगा? पिछले मैच में रनों की बौछार हो गई थी, कहाँ तक जाना चाहेंगे? 60 प्लस जाना चाहेंगे हम लोग। कौन से बैट्समैन है कैप्टन जिनसे अपेक्षा रखते हैं? सौरभ है, मैं हूँ। आप किस नंबर पे बल्लेबाजी को आएंगे? वो सिचुएशन के अनुसार खेलेंगे हम। All the best. The news from the toss box is Jagdish 11 won the toss, elected ball first, is back to the commentary box. थँक्यू सिद्दीक भावे सर. आणि ते सकाळच्या सत्रामध्ये शुभागमन होताना आपल्याला पाहायला मिळतं. ॲडव्होकेट मयुरेजी पाटील साहेबांचं शुभागमन झालंय. वेलकम, सुस्वागत आपलं. धन्यवाद. स्वागत आहे. हमारे बीच एडवोकेट मास्टरमाइंड मयूरेश पाटिल साहब और मैजिक ऑफ भिवंडी उमा चौहान. आज भी उमा का फिटनेस ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है कि 10 साल पहले उन्होंने क्रिकेट क्यों छोड़ा. ग्रेट बॉलर. देखिए, तेजस धोबी कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं, लेकिन बल्लेबाजों ने पहले इनिंग में धोया और धोबी अभी जुड़े. नक्कीच एक चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली आहे. तब्बल सर बघितलं तर 95 धावांचा आव्हान समोर ठेवलाय. अमान स्पोर्ट्स ने बल्लेबाजी की थी और कुल मिलाकर अक्षय ने 18 गेंदों में 50 रन बनाए. 95 रनों का लक्ष्य रखा है. पहला हैट्रिक 6 भी आया, पहला अर्धशतक भी आया. आप देख रहे हैं, चुनौती भरा क्रिकेट
चैलेंज ट्रॉफी 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार और मयूर पाटिल फेस ऑफ भिवंडी और चैलेंज स्पोर्ट्स की तरफ से राजू धासरी भी हमसे जुड़ चुके हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है। विशाल पाटिल हैं, बंटी पांडे, वाकई में ये मिस्टर पांडे फिल्म आई थी उससे भी सुपर हिट है। बहरहाल खेल की तरफ चलते हुए लक्ष्य बहुत भारी है, ये आप देख सकते हैं। अजय पाटिल को बहुत खूबसूरत टी शर्ट और उसके साथ सनग्लासेस। ये मयूरेश पाटिल इन फ्रेश मूड एडवोकेट। चैलेंज की जब भी कोई इवेंट होता है दो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त रहती हैं। एक सनग्लासेस जिसकी तारीफ में लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार ने मुझे तो बहुत कीमती सनग्लासेस दी। खेल की शुरुआत, पहली गेंद इस मर्तबा पुल करना चाहते थे, ऊपर लगी है और पहली गेंद पे पहला विकेट। नो बॉल है। कहानी में ट्विस्ट, ओवर स्टेपिंग किया, वहां पर बच गए बैट्समैन। बैटिंग टीम का 12वां खिलाड़ी नहीं है, 2 रन का पेनल्टी दिया जा रहा है। अब जो टारगेट है वो 97 होगा, 97। सर 35-95 धावांचा आव्हान आणि त्यामध्ये पॅनलाइज केल्यानंतर 57 आव्हान कठीण होताना पाहायला मिळतं। पहिल्या चेंडूवर कुठेतरी मात्र नशिबाची साथ मिळते फलंदाजाला। एक ओवर तक अगर नहीं आया तो 2 रन का पेनल्टी और हो जाएगा। इस मरतबा ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पे। लग रहा है कि जीटी वाले भी बिन फिकर है, उनको पता है लक्ष्य बहुत है। बारहवां खिलाड़ी हर ओवर में नहीं आएगा, हर ओवर में पेनल्टी हो जाएंगी। ऑफसाइड में सर्कल में 3 खिलाड़ी हैं। तेज तरार गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड। देखिए बड़े लक्ष्य का पीछा करते करते अक्सर टीमें बिखर जाती है और कभी कभी निखर जाती है। क्या धोया पहली इनिंग में बल्लेबाजों ने। जबरदस्त फलंदाजी, अफलातून फलंदाजी पाहायला मिळाली आहे यस फलंदाजांकडून। पहिल्यांदा जसं मी पोहोचू तुमच्यापर्यंत। इस मरतबा अपील अधूरे मन से रनआउट की भी कोशिश, लेग बाय। पूरी तरह दबाव में आ गई है जीटी इंटरप्राइजेस। अगला मैच जहां पे जगदीश 11 ने टॉस जीता है, चामेंद्रा और स्वयं 11 को बल्लेबाजी की दावत दी। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे प्रांशी 11 और इस मैच की विजेता टीम सोना देवी और अंजुमन का बड़ा मैच। स्विंग कर दिया है, तान दिया आसमान में, फेंक दिया आउट ऑफ पार्क, 6 रन। देखते रह गए यो। आवश्यकता आहे सर याच फटक्यांची। आता मला 97 धावांचं सव्वाण जर पार करायचं असेल तर, आणि अगदी तिसऱ्या चेंडूपासून सुरुवात केली आहे षटकार ठोकायला। इस शॉट को खेला है बैट्समैन नितिन ने। नॉन स्ट्राइक पे है हितेश। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 11 रन। सोमनाथ उर्फ यो इस वक्त वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री पे हैं। फिर से उछाला है यो नीचे। यो ने कह दिया बैट्समैन को गो। बहुत मशहूर क्रिकेटर सोमनाथ यो ने इस कैच को पकड़ा, बैट्समैन से कहा गो, और ये पहला झटका लगता हुआ नितिन के रूप में जीटी स्पोर्ट्स को। नक्कीच सर बघितलं थोडंसं कमी पडली आणि स्टॅमिंग शॉट म्हणायला हरकत नाही आहे। फटका कन्वर्ट झाला आणि झेल इथे मात्र मिळते, सफलता तर मिळते। थोडासा धक्का बसेल जीटी इंटरप्राइजेस संघाला। ये देखिए बहुत दूर से खेला था, गेंद ज्यादा देर तक आसमान में रही थी। अच्छा कैच। आज सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का चस्का आप ले रहे हैं। कल आपने ग्रामीण का तड़का देखा। शेरा भाई बहुत खुश हैं।
ताज ताज शेख उर्फ शेरा प्रियांशी स्टूडियो से टिकटॉकर ऑफ भिवंडी राजू मैच का मजा ले रहे हैं। हालांकि वो स्वयं बहुत अच्छे गेंदबाज है और इस विकेट पे आजमाना चाहिए था। तेज तर्रार गेंद और एक और विकेट गिरता हुआ। तर वारंवार विकेटचं पतन होताना सर आपल्याला पाहायला मिळालं या दोन चेंडूवर. आधीच त्यांना धावांचा आव्हान म्हणजे प्रेशर वाढतोय की काय फलंदाजांवर. जितेंद्र आए भी और चले भी गए। ये देखिए बल्ले के एज को लेती हुई विकेट कीपर के पास। एक ओवर अभी भी समाप्त हो चुका है और कुल मिलाकर एक गेंद बची है। 11 रन बने, 2 विकेटें गिरी है। हैट्रिक पे आ गए गेंदबाज अक्षय। अक्षय ने अर्धशतक जमा है, वो अक्षय पाटिल है। ये अक्षय सुरेकर है। बहरहाल सुरेकर हो या पाटिल, सुरेकर भी तो सब कुछ कर रहे हैं। नए बैट्समैन हैट्रिक को बचाने के लिए आते हुए जीटी स्पोर्ट्स की तरफ से। और ड्राइव करना चाहते थे, बाहरी किनारा, पहले बाउंस में फ्लाई स्लिप में पहुंची, कोई रन नहीं। एक ओवर की समाप्ति, रन बने 12, विकेट गिरी है 2, लक्ष्य है 97। क्या कहेंगे तेजस धोबी? सर आव्हान तसं मोठं आहे आणि हॅट्रिक वाचवली गेली आहे कुठेतरी या चेंडूवर. 12 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचलंय. आता मात्र अटॅक अगदी या षटकांपासून करावा लागेल टीम सिटी इंटरप्राइजेस संघाला. गोलंदाजी ही तितकीच पॉवरफुल होताना पाहायला मिळते. अर्थातच अमन स्पोर्ट्स संघाकडून फलंदाजी एकंदरीत जर का बघितली तर आपण निश्चित रूपानं म्हटलं की धोड आला आणि निश्चित रूपानं धुतलंय खऱ्या अर्थानं गोलंदाजांना. या फलंदाजीनं पण आता मात्र गोलंदाजीच्या भूमिकेमध्ये आहेत आणि गोलंदाजी ही तितकीच पॉवरफुल होताना पाहायला मिळते. 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर आप देख रहे हैं चुनौती भरा क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2023। मेरे साथ सदाबहार कमेंटेटर अजय गिरत, इमर्जिंग क्रिकेट की आवाज़ राकिब वाड़ा, गोरे की आवाज़ तेजस धोबी। इस मरतबा ऑन साइड में खेलने की कोशिश, राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, जड़ में गेंद थी, छोटी बैकलिफ से टर्न किया ऑन साइड में, 1 रन। एकच धाव आणि धावसंख्या वधारती जाऊन पोहोचते 14. बॉलिंग बहुत लाजवाब हो रही है अमान स्पोर्ट्स की तरफ से। अमान स्पोर्ट एक बड़ा नाम है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में। इस मरतबा फिर आगे रखी हुई गेंद, लगातार बैट्समैन को यॉर्कर्स और फुलर ने इनकी गेंदबाजी से परेशान किया है। बल्लेबाज भी क्रीज बॉक्स से मानो ऐसे खेल रहे हैं जैसे पैरों में कीले गड़े हो। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। इस मरतबा बैक फुट पे गए, पंच किया गेंद को, कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। शॉट वाइड एंड पनिश्ड। इस चांगलं तुम्ही सर म्हटलं की बहुत बडा नाम आहे. जेवढं मोठं नाव आहे तेवढं मोठं कामही केलंय या आजच्या दिवसामध्ये. अर्थात अमन स्पोर्ट्स टीम ना चौकार कन्वर्ट होतोय. धावसंख्या जाऊन पोचते ती म्हणजे 18 या अंकावर. अपने आप को रूम दिया था, जगह बनाई, बहुत बढ़िया पंच स्ट्रोक, कवर बाउंड्री के बाहर जाते भी गेंद, 4 रन।
जीटी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 2 विकेट, 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। अच्छा स्ट्रोक खेला रूम बनाकर बैट्समैन जी ने। इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर की गेंद वाइट, 1 रन और आता है स्कोर में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 2 विकेट। संकट आहे समोर जीटी इंटरप्राइजेसच्या, कारण 97 धावांचं आव्हान पार करायचं आहे त्यांना. संकटाला बाजूला ठेवावं लागेल आणि गेमवर फोकस करून आता मात्र खेळावं लागेल, कारण आव्हान तितकंसं कठीण आहे. इस बीच अगेन बहुत खूबसूरत ऑन ड्राइव लॉफ्टेड, पैरों के सामने टर्न करते हुए ऑन साइड में 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 2 विकेट। 97 के लक्ष्य का पीछा कर रही है मैच को जीतने के लिए टीम जीटी इंटरप्राइजेस। जीटी के सामने ग्रेट टारगेट। इस मरतबा फिर अच्छा स्ट्रोक पैरों के सामने खेलते हुए आउटफील्ड में 1 रन, 21 रन 2 विकेट 2 ओव्हर की समाप्ती के बाद। 21 या अंकावर धावफलक जाऊन पोचले गेले. पहिल्या षटकाचा विचार जर करायचा झाला तर 12 धावा खर्च करून दिल्या गेल्या होत्या आणि या षटकाचा विचार केला तर फक्त 9 धावा कन्वर्ट करून देत आहेत. सातत्याने चांगलं काम करत आहे जिथून. मात्र अमन स्पोर्ट्स हार मानत नाही आहेत गोलंदाजीमध्येही. जितकी पॉवरफुल फलंदाजी आहे तितकीच पॉवरफुल गोलंदाजी करताना इथून मात्र पाहायला मिळतात. देखिए क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लक्ष्य भारी है और बल्लेबाज मानो कच्चे मकान में है इस वक्त। उनको पुख्तगी लाना होंगी। कच्चे मकान से मुझे याद आया, ये हमारा कमेंट्री बॉक्स जहाँ पे हसीम और अंग्रेज, उनके दाईं ओर आप देख सकते हैं तेजस धोबी को। कच्चे मकान से याद आया मुझे कि करवट बदल बदल के हर एक रात काट दी, कच्चे मकान में अब के भी बरसात काट दी, और वो सर भी काट देता तो होता नहीं मलाल, अफसोस ये है उसने मेरी बात काट दी। एज नहीं लगा, पीछा किया था, वाइड घोषित किया अंपायर ने। 1 रन और आता हुआ स्कोर में 22 रन 2 विकेट। मयूरेश पाटिल एडवोकेट ने हमें काफ़ी समय दिया और इस टूर्नामेंट की सक्सेस का एक कारण भी। जड़ में गेंद फिर अधूरे मन से ड्राइव लगाना चाहते थे। दुनिया में आधा अधूरा कोई भी काम कभी भी अच्छा नहीं रहा है, चाहे आधा अधूरा शॉट हो, आधा अधूरा प्यार हो, आधा अधूरा नॉलेज हो, तमाम चीज़ें नाकामी की निशानी है। फिर जड़ में गेंद, क्या बॉलिंग हो रही है, बल्लेबाजों को झुकने पे मजबूर किया जा रहा है। हालांकि ड्राइव अच्छा किया था, बैकलीफ को नीचा रखकर। 1 रन और आता हुआ स्कोर में 23 रन 2 विकेट। जीटी को मैच में आना है तो 1 ओवर में कम से कम सिक्सर की हैट्रिक तो लगाना होगी, जिस तरह लगाई अक्षय ने। गरज आहे आता त्या फटक्यांची, अर्थात जीटी इंटरप्राइजेसला. इस मरतबा उछाल दिया गेंद को, पहला कड़क और बेधड़क शॉट, स्टैंड में जाता हुआ 6 रन, स्टैंड एंड डिलीवर। जी की तरफ से आने वाले जबरदस्त शॉट, जी हाँ भी कहा उन्होंने, और स्कोर 29 रन। तीसरा ओवर चल रहा है। यॉर्कर की यही तो परेशानी है, अगर सही जगह गिरा तो ठीक, नहीं गिरा तो फिर आप पे गिरती। इस मरतबा फिर जड़ में गेंद थी, फिर बल्ले का बाहरी जड़ वाला किनारा, 1 रन, बॉटम ऑफ द बैट। कल पहले मैच में
अंबिका टेक्सटाइल के मुखने ने बल्लेबाजों को बहुत कम गेंदें चखने दी, लेकिन दूसरे मैच में उनके खिलाफ काफी मोर्चा खोला गया। फिर जड़ में गेंद, क्या बॉलिंग हो रही है, लगातार फुलर लेंथ की गेंदबाजी। एक्सेलेंट बॉलिंग सोफा फ्रॉम अमान स्पोर्ट, बड़ा नाम है सिटी इमर्जिंग में, और सबसे तेज फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाज है विकी। फिर तेज गेंद, थोड़ा सा गेंद को रिलीज करते हैं, फर्क इतना था कि विश्वास मात्रे हॉर्स की तरह उछलते थे बिल्कुल, और ये रिलीज करते हैं तो उछलते नहीं, लेकिन रिलीज करने का जो बॉलिंग एक्शन है वो थोड़ा मिलता जुलता है। ओवर समाप्त होते हुए 3 स्कोर है, 32 विकेटें गिरी आहे 2। इस 3 षटकांचा खेळ संपलाय आणि धावसंख्या आहे फक्त आणि फक्त 32। 3 षटकांचा जर विचार केला तर कदाचित 45च्या पुढेही धावसंख्या असायला हवी होती। आव्हान जवळ करताना थोडंसं सोपं वाटलं असतं मग इथून टीम चिटी एंटरप्राइजेस संघाला। आपण पाहताय अमन स्पोर्ट्स ज्या पद्धतीने सिद्धी बाबे सर म्हणतायत बडा नाम आणि नक्कीच आहे या मैदानावर किंवा या विभागामध्ये। फुंडास से स्वप्निल शेलार भी ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं। कमेंट्री पैनल की उन्होंने सराहना की है, बहुत धन्यवाद। नक्कीच षटक क्रमांक 4 गोलंदाज तयार होतोय। पहिलाच बॉल उडवला गेलाय, या चेंडूला दिली गेली आहे दिशा, करारी प्रहार, चेंडू सीमारेषा पार, षटकार 6। बहुत दूर दे मारा है, बहुत दूर दे मारा है, अब कोशिश हो रही है, खासतौर से बैट्समैन मिस्टर जी गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए गेंद बल्ले से निकली, उस पर मोहर थी 6 रनों की, बिल्कुल गो एट के बाईं ओर ये शॉट गया है। थोडासा बाजूनी असता तर कदाचित साई शेलार नंतर या खेळाडूचा नंबर मिस्टर जीचा पाहायला मिळाला असता। साई शेलार ने जब वो सिक्सर लगाया, कमेंट्री कर रहे थे मनीष पाटिल और उनका मैं साथ निभा रहा था। निश्चित रूपानं आणि षटकार कन्वर्ट झालाय। गोलंदाज तयार, उन्हाळीतून मात्र सज्ज होतोय। पुढचा चेंडू, याही चेंडूवर केला गेलाय करारी प्रहार, हाही चेंडू पाठवलाय स्टँड मध्ये प्रेक्षक राजाच्या भेटीला, षटकार 6। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी है। स्ट्रेट बैट से चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे इस तरह सिक्सर लगाना बहुत मुश्किल काम। दिस इज द अमेजिंग बैटिंग, लुक एट दैट, पिक्स ऑन द हाफ वॉली एंड व्हाट अ लॉफ्टेड स्ट्रोक into the stand as well. Terrific batting from Mr. G. चांगलं फटकेबाजी होती है। डगआउट में मिस्टर जी का अगर किसी को नाम मालूम हो तो यहाँ तक पहुंचा दे। आपके 12वें खिलाड़ी को भी नहीं मालूम है। अतुल, अतुल, क्या बात है, नाम की तरह है वो। निश्चित रूपाने सर आपण आधी म्हटलं होतं की जर मॅच मध्ये यायचं असेल तर षटकार हायट्रिक इथून मात्र कन्वर्ट करावी लागेल आणि कदाचित ती होईल का। विकेटची हायट्रिक वाचवण्याकरिता फलंदाज आला होता, पण आता मात्र षटकार हायट्रिक वाचवायची असेल तर नवनाथला इथून मात्र वाकई कमाल में करावी लागेल। दो भी आप क्या जुड़े हैं, बल्लेबाज ने भी धोना शुरू किया है। यस, निश्चित रूपाने सर षटकार कन्वर्ट होत आहे, सलग 2 चेंडू आणि 2 षटकार। गोलंदाज तयार, नेक्स्ट बॉल, हा चेंडू आपण पाहताय गरंगळत स्वतः भोवती आणि धरती माथेलाही स्पर्श करत हा चेंडू पोहोचेल आणि क्षेत्ररक्षक पोहोचेल, एकदा वेधून कन्वर्ट होईल, धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 45 सर। उम्मीद बढ़ गई है, यहाँ से उम्मीद बढ़ गई है, और कहते हैं कि चीजें बदलने में देर नहीं लगती। हाथों की लकीरें भले से देर से बदले, लेकिन ग्राउंड में चीजें बदलने में देर नहीं लगती। क्रिकेट आहे आणि प्रत्येक चेंडू मागे रंग बदलत असतो हा खेळ, आणि त्याच पद्धतीनं असं वाटलंही नव्हतं की अतुल ची फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळेल, पण आता स्ट्राईक चेंज झाली आहे, इथेच आपल्याला पाहायला मिळतोय डवकुरे हाताचा हा फलंदाज, आणि यष्ट उद्ध्वस्त करणारा हा चेंडू बोल्ड होतोय, फलंदाजाला परतावं लागेल। पहा जर चेंडू ॲक्शन रिप्लेमध्ये आपण पाहू शकताय, फलंदाजाला मोठ्या फटक्याकरिता जायचं होतं पण अक्षरशः फसवलं गेलं, आणि जबरदस्त चेंडू।
बिल्कुल बल्ले के अंदर गेंद लगी थी, प्लेड ऑन हो गए वहां पर बैट्समैन. विकेटचं पतन पाहायला मिळालं. हितेशला परतावं लागलं तंबूच्या आश्रयाला. तेजस दो भी मेरे साथ है. तेजस, ये बताइए समय आपने कमेंट्री कब से शुरुआत की और कौन रहा था आपके कमेंट्री में आने के पीछे? कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा कमेंटेटर? निश्चित रूपानं सर्वात आधी आत्ता 11वीला असताना या स्पर्धेला कॉमेंट्रीला सुरुवात केली आणि आमचे ठाकरे सर आहेत ऐनशेतचे आणि ठाकरे सरांनी आम्हाला सर्वप्रथम माईक सुपूर्द केला खिरवलीच्या मैदानावर आणि तदनंतर मात्र या समालोचनाला सुरुवात केली. कौन सा ईयर कहा आपने? 18-19 वर्षाच्या असताना सुरुवात केली या समालोचनाला आम्ही. 21 मिनट हो चुके हैं. अमान स्पोर्ट इस बात का ध्यान रखे. नक्कीच गोलंदाज नवनाथ इथून मात्र सज्ज होत असताना षटकातील पुढील चेंडू. ओहो हो, अकराचा लाईनी खेळायचं होतं. स्ट्रॉंगली अपील पाहायला मिळालं. पण सामचे स्तब्ध आहेत. म्हणजे इथून दर्शवलं जाईल निर्धाव फेक. चेंडू क्रमांक 5 संपलाय आणि धावसंख्या आहे 45 या अंकावर. शेवटच्या अंतिम एक षटकाचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय. शेष राहतोय अंतिम एक चेंडूचा. या षटकातील खेळ अजूनही बाकी राहतोय. नवनाथला आपण पाहताय पहिले 2 चेंडू नवनाथचे थोडेसे घातक ठरलेत अमन स्फोट करिता. हो हो, आता मात्र कमबॅक मिळवत आहेत. फेक निर्धाव पाहायला मिळते. षटक क्रमांक 4 संपलाय सर आणि धावसंख्या आहे 45. पहिले 2 चेंडू या षटकाचे बघितले तर घातक ठरले, पण नंतरचे 4 चेंडू कमबॅक मिळवून दिलाय. 2 ओवर में 52 रन चाहिए. हिट आउट और गेट आउट की पोजीशन आ गई है. कल गेंदबाजों का दिन था, आज बल्लेबाजों का दिन है. ये चैलेंज ट्रॉफी भी अलग चुनौतियां पेश कर रही है. निश्चित रूपानं सर या तरी मॅच मध्ये कदाचित फलंदाजांसाठी ही मॅच असावी असं म्हणायला हरकत नाहीये. कारण कालचा विचार जर आपण केला तर कांबे टीम कडून सुद्धा चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली ये आपल्याला. आप देख सकते हैं सचिन भुएर, जय चौहान और आगे की रो में ब्लू में लेदर क्रिकेट के बहुत मशहूर कोच माने. पीछे की रो में आप देख सकते हैं मयूरेश पाटिल, उनकी बगल में अजय पाटिल, उनकी बगल में प्रशांत पाटिल उर्फ कोटिया, काफ़ी चर्चित बल्लेबाज हैं. सभी का हार्दिक स्वागत है. व्हीआयपी डाईस वर उपस्थित सर्व मुख्य मान्यवरांचं मी हार्दिक स्वागत करतोय. मोहन सर हैं और मोहन सर वाकई में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. ये जो बच्चे हैं ये आगे चलकर भिवंडी तालुका का नाम रोशन करेंगे. निश्चित वानखेडेवर खेळणारा इंटरनॅशनल खेळू शकतो, तर आमच्या चॅलेंजवरचा खेळणारा किंवा प्रॅक्टिस करणारा खेळाडू इंटरनॅशनल का खेळू शकत नाही आहे. निश्चितपणे माने सर आहेत, त्यांच्या छत्रछायेखाली हे विद्यार्थी किंवा हे खेळाडू तयार होत आहेत. विकीला आणलं गेलं आता मात्र गोलंदाजी मागपड. हो हो हो, पहिल्याच बॉलची सुरुवात आपण पाहू शकताय थोडीशी खराब पाहायला मिळते आहे. निराशाही त्याच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळाली. धाव होती 1, देऊन बसले 2 धावा आणि टोटली धावा मिळतील किती? वाईट प्लस टोटल धावा मिळतील इथे 2, म्हणजे टोटल 3 धावा अंकित केल्या जातील सर. थोडीशी निराशा, थोडासा चेंडू खराब फेकला गेला पहिल्याच विकीकडून. देखिए, माना कि पहला मैच है, इसके बाद इस विजेता टीम को चौथा मैच खेलना है. यानी इसके बाद जगदीश 11 चाविंद्रा का टॉस हुआ है, उसके बाद दोबारा खेलना है. लेकिन इस तरह रन कम स्कोर में लुटाएंगे तो गले में आएंगे. उछाल दिया गेंद को, एक और सिक्सर. अतुल क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं. 32 पे बल्लेबाजी करे और अक्षय पाटिल का जवाब दिया है उन्होंने. निश्चित रूपानं सर सदीक बाबे सरांनी एखाद्या शॉटला नाव दिलं ना की ते रील्सवर पाहायला मिळतं. कालचा दिवस जर बघितला तर आपण अनेक त्यांचे शॉट पत्राबाजा ऐकला असेल, पण कालच्या दिवसात चंद्रयान आणि तेही व्हिडिओला आता मात्र व्हायरल होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. 33 रन पे खेल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस बैट्समैन के कलाइयों में बहुत ताकत है. कहते हैं फौलादी कलाइयाँ हैं लोहे की. जिस तरह शॉट को टाइम कर रहे हैं वो. अतुल चांगली फलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. याच पद्धतीने फलंदाजी करावी लागेल. मग जर चालू ठेवली ना मग 97 धावांचा आपण जास्ती दूर नाही आहे या टीमला. 54 रन हो चुके हैं और 11 गेंदों में यहाँ से जीतने के लिए जो रन है वो 43 43 43
43 43 धावांची आवश्यकता अजूनही भासते. अशक्य नाहीये क्रिकेटमध्ये काय, शक्य करून दाखवावे लागेल आता मात्र अतुलला. नेक्स्ट बॉल स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये क्षेत्ररक्षण पण धाव घेणं आहे गरजेचं. कव्हर पहा सर, फेक जरी चुकली असली ना तरी कव्हर अतिशय पॉवरफुल पाहायला मिळालंय. देखिए तेज गेंदबाज में एग्रेशन तो रहता ही है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए. गेंद स्टंप पे भी लगती तो बल्लेबाज आउट नहीं होना था. नक्की सर, कदाचित जर सुटला असता तर बाउंड्री पाहायला मिळाली असती या चेंडूवर. नक्कीच एकदा मिळतीये धावसंख्या जाऊन पोचतीये 54 या अंकावर धावफलक जाऊन पोचलाय. दूसरे बैट्समैन के शरीर को टारगेट कर रहे बॉडी लाइन से, लेकिन अतुल के सामने थोड़ा प्रिकॉश रह रहे. कारण दाखवून दिलंय अतुलने त्याच्या फटकेबाजीमधील शैली. सलग 2 चेंडू 2 षटकार पाहायला मिळाल्या. पहिल्या चेंडूवरही त्याच पद्धतीने प्रहार केला गेला, पण त्यानंतर थोडंसं एक धावांवर समाधान मानावं लागलं याही खेळाडूला. गोलंदाज विकी इथून मात्र सज्ज होत असताना षटकातील पुढचा चेंडू फटका फसलाय की काय. यस आहे तिथे यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू विसावला जाईल आणि सोडावा लागेल मैदान या फलंदाजाला. रनों का तूफान अब थमता हुआ आउट होके जा रहे हैं बैट्समैन अतुल, लेकिन बिग एंड देना चाहिए. आउट होने से पहले 33 रनों की बहुत खूबसूरत बारी खेली. वेल प्लेड. अब यहाँ से लगभग वापसी मुमकिन नहीं है जीटी एंटरप्राइजेस की. अतुल सारखा फलंदाज सर बाद होतोय, ज्याच्याकडून अशा अपेक्षा सर्वाधिक होत्या. तो फलंदाज इथून मात्र बाद होतोय. इस मर्तबा क्रीज में पीछे जाके मोड़ा है 1 रन. चांगला स्ट्रोक आपण इथून मात्र पाहताय. एकाच जाव्या 5व्या चेंडूवर आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. 5 चेंडूचा खेळ संपलाय आणि धावसंख्या आहे स्ट्रोक चांगला आहे. स्क्वेअरच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक आहे. फेक होईल धावा करून देत नाही आहेत. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं या टीमकडून. चांगलं क्षेत्ररक्षण का होणं गरजेचं आहे. आम्ही तुमच्यापर्यंत जरूर पोहोचू. षटक क्रमांक 5वं संपलंय आणि धावसंख्या आहे ती म्हणजे 58 म्हणजे विजयाकरिता 6 चेंडू आणि आवश्यकता असेल अजूनही. आम्ही नक्कीच तुमच्यापर्यंत पोहोचू. समय बराबर है, लेकिन 1 ओवर में 39 रन इम्पॉसिबल. समय बराबर है, लेकिन ये ओवर आपको 4 मिनट में करना है, अथवा 2 रन का पेनल्टी दिया जाएगा. शेवटच्या अंतिम एक षटकाचा खेळ शेष आहे आणि विजयाकरिता आवश्यकता असेल ती म्हणजे 6 बॉल आणि 39 धावांची. शेवटचं अंतिम षटक हाताळण्याकरिता विनोदला आमंत्रित केलं गेलंय. 6 चेंडू 39 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज या बाईच्या स्वरूपात 1 धाव पाहायला मिळेल. तसं जर विचार करायचं झालं सर तर 6 चेंडू 50 धावा करायच्या जर झाल्या 39 धावांचं आव्हान आहे. ते जेठालालनी ज्या पद्धतीने सांगितलं होतं ना त्या पद्धतीने कदाचित चित्र पाहायला मिळालं तर कदाचित होऊ शकतात. लेग बाईची 1 धाव मिळाली. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 59 या अंकावर. शेवटच्या 5 चेंडूंचा खेळ शेष. गोलंदाज विनोद तयार. नेक्स्ट बॉल बॅटच्या फेसमध्ये आणि यस या चेंडूला पाठवलाय सरळ बाउंड्रीच्या बाहेर. स्कोर लेगच्या डोक्यावरून आलाय दमखम दाखवणारा षटकार. 6. बड़ी देर की मेहरबा आते आते बत्ती बूझने के बाद तेल डाला जा रहा है. नक्कीच ज्या फटक्यांची आवश्यकता होती अगदी पहिल्या षटकापासून ते आता अंतिम षटकांमध्ये कन्वर्ट होत आहेत. मग त्याला काय अर्थ राहणार नाहीये. षटकार कन्वर्ट होतोय. गोलंदाज इथून मात्र विनोद तयार. नेक्स्ट बॉल डान्स करताना हा चेंडू आपण इथून मात्र पाहताय. सिंगल धाव. अगदी तीही
धीम्या गतीनं कसवाच्या गतीनं पूर्ण करतायत कारण माहिती आहे औपचारिकता शिल्लक राहते या मॅचची 3 चेंडू आणि विजयाकरिता आता मात्र 32 धावांची आवश्यकता इथून मात्र भासती आहे अर्थातच टीम चिटी इंटर पाहिजे संघाला खूप मोठं लक्ष आहे चेंडू कमी आहेत फलंदाज तयार नेक्स्ट बॉल उडवले गेले या चेंडूला आणि छेलला संधी विकेट होईल पतन चला फास्ट आउट झालेला फलंदाज आपण त्वरित मैदान सोडायचं आहे आणि न्यू बॅटर मैदानाच्या दिशेने आपण त्वरित यायचं आहे हमारे बीच अमान स्पोर्ट के स्पॉन्सर गुलाम साबिर पहुंच चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम गुलाम साबिर। वेलकम मान्यवरांचं सहर्ष स्वागत आहे इव्हन ट्रॉफी पाटील परिवार चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या वतीनं आणि सध्या ते लीडमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात हमारे बीच स्कोरिंग दुनिया का सबसे बड़ा नाम सर परवीन केडिया जुड़ चुके हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं चैलेंज ट्रॉफी 2023 में। देखिए स्कोरिंग को ऊपर ले जाने में सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि सारे इंडिया में पहला नाम है सर परवीन केडिया। ड्राइव किया बहुत खूबसूरत अंदाज से डीप एक्स्ट्रा कवर में। एक धाव आणि धावसंख्या आहे देखिए पहले क्रिकेट शुरू ही चैलेंज से हुआ और पहली उंगलियां जिसकी चली चांद पे पहला कदम किसने रखा ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर को एक क्रेडिट जाता है, वैसे स्कोरिंग दुनिया में सर परवीन केडिया, नो डाउट एट ऑल। कॉन्ग्रेचुलेशन अमान स्पोर्ट, गुलाम साबिर, राजू एंड ऑल टीम, हार्ड लक जीटी। चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ, जिन्होंने चैलेंज ट्रॉफी 2023 में पहला अर्धशतक, जरा नाम है, पहला सिक्सर का हैट्रिक भी उन्हीं के नाम है, 18 गेंदों में 50। नाम है सीधे साधे नहीं खतरनाक अक्षय, अक्षय पाटिल। इस अक्षय पाटील मॅन ऑफ द मॅच हकदार आपल्याला इथून मात्र पाहायला मिळतोय या झालेल्या सामन्यामध्ये खतरनाक पॉवरफुल अमन स्पोर्ट्स कडून आपण जर का बघितलं तर जबरदस्त फलंदाजी पाहायला मिळाली आहे पहिल्या अर्धशतक आणि सलग 3 चेंडू 3 षटकार ठोकण्याचा विक्रम या चॅलेंजच्या मैदानावर ज्या बॅटरीकडून आपल्याला पाहायला मिळाला। अर्थातच मॅन ऑफ द मॅच अक्षय, प्लीज वेलकम, आपण यायचं आहे आणि आम्ही विनंती करतोय प्रवीण सरांच्या शुभ हस्ते हे मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी इथून मात्र वितरित केली जाईल। अक्षयला या अक्षय आपण हे पारितोषिक स्वीकारण्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपण यायचं आपण चॅलेंज ट्रॉफी 2023 हे आपण बॉक्स मान्यवरांना विनंती करतोय आपल्या वितरित करायचं। 2 मिनिटां या ट्रॉफीची मॅन ऑफ द मॅचची अक्षय सर्वप्रथम कॉंग्रॅच्युलेशन असेल तुम्हाला आणि तुमच्या टीमला। पहिला अर्धशतक आणि पहिली सलग 3 चेंडू 3 षटकार ठोकण्याचा विक्रम तुमच्या नावावर या एव्हन ट्रॉफी मध्ये पाहायला मिळते, कसं वाटतं? चांगलं वाटतंय। फर्स्ट टाइम मी म्हणजे खेळलोय अमनसाठी, 2 वर्ष आलो खेळतोय पण चांगला परफॉर्मन्स होत नाही। आज परफॉर्मन्स झालाय, टीम बद्दल काय म्हणशील आणि स्वतःबद्दल काय म्हणशील? टीम तर खूपच चांगली आहे आणि स्पॉन्सर आमचे राजू भाई ते कधी कोणाला काय बोलत नाही, आयोजक तर एक नंबर आहे। नक्कीच धन्यवाद, जास्ती वेळ घेणार नाहीये। आपण पाहिलं प्रेझेंटेशन बॉक्स मधून अक्षयला आपण हे पारितोषिकीतून वितरित केलंय दूर जोडलेल्या प्रेक्षक राजासाठीही। यस आम्ही म्हणू की पहिल्या अर्धशतक आणि सलग 3 चेंडू 3 षटकार ठोकण्याचा विक्रम या खेळाडूच्या नावावर आपल्याला पाहायला मिळाला। धन्यवाद।
ओडू कॉम्बॉक्स आणि इथे मात्र शुभागमन होताना आपल्याला पाहायला मिळतं. या स्पर्धेचे आयोजक